हेलो स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर के थ्रू बात करेंगे अबाउट दी लोकसभा, या जिसको आप लोग और क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, या इसका एक और नाम क्या है, लोअर हाउस। तो देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ से हमारा एमसीक्यू के लिए बन गया कि लोकसभा के दो अल्टरनेटिव नेम्स क्या क्या हैं। तो हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन व्हाट लोअर हाउस। अब सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले, हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा किस आर्टिकल में आता है पहले ये लिख लो। इट कम्स अंडर आर्टिकल 81। ठीक है। मींस क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल देर इज अ कंपोजिशन और देर इज अ प्रोविजन ऑफ लोकसभा। तो आपने टिक करके आना है 81, टिक करके आना है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81, द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा जो अडॉप्ट की गई थी 1950 में, वो थी आपकी 500। ठीक है। आज अगर हम देखें, दैट इज व्हाट टुडे जो है वो 550 है, लेकिन ओरिजिनली जो है वो आपकी 500 थी। तो ये क्वेश्चन भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है कि ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ थी उसको बताओ और वो किस आर्टिकल में लिखी हुई है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो इसका टॉपिक है इस वीडियो का, कि रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा कितना है और कैसे कैसे करके है। सो आपको ध्यान रखना है, फॉर एससी आउट ऑफ दी 550 सीट्स। ठीक है। और ध्यान रखना, अभी जो मैक्सिमम सीट्स तो 550 है करंट सिनेरियो में लोकसभा के अंदर, बट अभी आपकी फिलअप कितनी होती है थ्रू इलेक्शंस, दैट इज 543। ठीक है। फिलअप जो होती है 543 होती हैं, बट स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 550 होनी चाहिए। तो बाकी की 7 सीट्स पे जो है वो इलेक्शंस नहीं होते हैं। अब उसके पीछे क्या रीजन है वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट ये आपको ध्यान में रखना है। तो आउट ऑफ 550 सीट्स सुप्रीम ये एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 जो आपकी सीट्स हैं वो रिजर्व हैं। एंड फॉर एसटी शेड्यूल ट्राइब जो आपकी कम्युनिटी है, उनके लिए 47 जो आपकी सीट्स हैं वो आपकी रिजर्व है। ठीक है। तो एक ये हमारा पॉइंट ऐसा है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि शेड्यूल क्लास के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, 84 सीट्स। एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है, 47 सीट्स। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम जो आपकी सीट्स हैं इनके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, वो कहाँ पर आपकी रिजर्व है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि भाई मैक्सिमम सीट्स शेड्यूल कास्ट की कहाँ पर रिजर्व है। तो एक एरो बना के आप लिख सकते हो, द मैक्सिमम सीट फॉर शेड्यूल कास्ट रिजर्व इन यूपी। ठीक है। तो यूपी से आपके 17 जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स, दे बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि टोटल यूपी से आपके कितने लोग जो है लोकसभा में जाते हैं टोटल आपके, तो 80। ठीक है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि आउट ऑफ 80 जो 17 है वो एससी को बिलोंग करते हैं, एंड रिमेनिंग है वो आपके क्या होते हैं, जनरल कैंडिडेट्स आपके होते हैं। ठीक है। एक ये सीट आपको ध्यान में रखनी है। देन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आउट ऑफ 28 स्टेट्स, ठीक है, आउट ऑफ 28 स्टेट्स कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहां शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर, नो रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर स्टेट्स, नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्यों? क्योंकि उन स्टेट्स में जो एक सर्टेन पॉपुलेशन एसटी की होनी चाहिए वो मिनिमम है नहीं। ऐसा नहीं कि वहां पे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है नहीं, बट जितनी रिजर्वेशन के लिए चाहिए उतनी नहीं है। देन आपका जो आंसर होगा दैट इज 12 स्टेट। ठीक है। 12 स्टेट्स आपके ऐसे हैं आउट ऑफ 28 जिसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। अब अगर मैं ये 12 स्टेट्स की बात करूं तो दैट इज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, हम्म, और केरला, गोवा, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल एंड नागालैंड। इसमें मैक्सिमम जो
एग्जामिनर जो ट्विस्ट करके क्वेश्चन देते हैं दैट इज नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई एसटी जो सीट है वो रिजर्व नहीं है, एंड प्लस आपका नागालैंड में कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब जो सीट है वो रिजर्व नहीं है। देन सिक्किम मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सिक्किम में भी कोई सीट जो है वो रिजर्व नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। लेकिन अब ठीक इसके उल्टा अगर हम बात करें कि एसटी के लिए मैक्सिमम सीटें कहाँ से रिजर्व हैं, मैक्सिमम सीट्स रिजर्व किस स्टेट से हैं, सो आपने टिक करना है मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी, एमपी से 6 सीट जो है दैट इज रिजर्व फॉर एसटी, 6 सीट्स। ठीक है, तो यहां से हमको याद क्या कर देना है कि अगर एग्जाम में आता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए मैक्सिमम सीट्स कहाँ से रिजर्व है, तो आपने यूपी टिक करके आना है। एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए मैक्सिमम सीट्स कहाँ से रिजर्व है, ठीक उसके नीचे आपका एमपी हो गया, वो आपको टिक करके आना है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नाउ अगर बात की जाए कि वो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां ना तो एससी के लिए कोई रिजर्वेशन है एंड ना ही एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन है, लोकसभा की वो कौन से आपके स्टेट्स हैं जहां, क्योंकि इतना सर्टेन अमाउंट में पॉपुलेशन है ही नहीं तो रिजर्वेशन ही नहीं होगा। तो उसका आंसर है आपके, देयर आर 4 स्टेट्स जहां पे आपका कोई भी रिजर्वेशन नहीं है फॉर एससी एंड एसटी। सो वो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं, पहला आपका गोवा, देन आपका सिक्किम, देन आपका अरुणाचल प्रदेश, एंड देन आपका नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा, सिक्किम, अरुणाचल एंड नागालैंड में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, नॉट नॉट फॉर द एनी एससी और एसटी। और यहीं पे एग्जामिनर जो है वो आपको ट्विस्ट कर देते हैं ये ऑप्शंस में देके। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दी एससी एंड एसटी। भूलना नहीं, यहाँ पर आपका एससी का 84 सीट्स, इतनी बार याद करोगे, सॉरी 84 सीट्स, एंड एसटी का 47 सीट्स। ठीक है, जितना मैंने आपको अब तक डिक्टेट किया, पढ़ाया, इसी में से क्वेश्चन जो है आपके रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी लेकर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए।